Assalamu alaikum students. Our next lecture about the working of electrolytic cell. In previous lecture we have discussion about electrolytic cell and which process take place in electrolytic cell. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम किस तरह से करता है। स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है कि एक सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है जिससे जब आप इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे बैटरी के थ्रू, बैटरी को जब आप ऑन करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और इलेक्ट्रिक करंट पास होने से इलेक्ट्रोलाइट जो है अपने रिस्पेक्टिव आइंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे आपके पास NaCl था तो ये सोडियम आइन और क्लोराइड आइन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमने बताया था कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आप कैथोड का नाम देंगे। और आपको पता है कि जो नेगेटिव आइंस हैं यानी एन आइंस हैं वो माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ और पॉजिटिव आइंस जो हैं वो माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन भी कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड फ्रॉम बैटरी द आइंस इन द इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि जब आपने बैटरी को ऑन किया यानी करंट अप्लाई किया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट था यानी सोडियम क्लोराइड NaCl ये अपने रिस्पेक्टिव आइंस की तरफ माइग्रेट करेगा। कैसे माइग्रेट करेगा? तो ये रिस्पेक्टिव आइंस सोडियम आइन यानी NaCl के जो आइंस बनेंगे, आपके पास सोडियम आइन और क्लोराइड आइन बनेंगे। सोडियम आइन जो है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स कैथोड की तरफ जाएंगे और क्लोराइड आइन जो है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाएंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर इसको एक्सप्लेन किया गया द एन आइंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स एनोड, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपके नेगेटिवली चार्ज यानी एनाइंस मूव करेंगे। यहाँ पे आके क्या होगा? दे डिस्चार्ज देयर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये आके अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे जी? लूज कर देंगे। जैसा कि सोडियम आइन जो है, क्लोराइड आइंस जो हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे और अपने आइंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे बेटा? लूज कर देंगे। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। और उसके बाद जैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसका उलट आप नेक्स्ट प्रोसेस में कर दें कि वाइल कैट आइंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज आइंस यानी इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मूव टूवर्ड्स कैथोड, वो कैथोड की तरफ जाएंगे और अपने आइंस को क्या कर लेंगे? वहाँ पे कैट आइंस जो हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में आपके पास यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन टेक प्लेस होगी। तो आपने पॉइंट जो है यहाँ पे अपने माइंड में रखना है और रिमेंबर करना है कि आपके पास एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन होगी। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि व्हेन अ फ्यूज सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट के कंसेप्ट में कि सॉलिड जो होगा ना सॉल्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब ये है कि कंडक्ट नहीं कर पाएगा। कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी सब्सटेंस है जब आप उसको वाटर में डिजोल्व करते हो फ्यूज फॉर्म में तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में NaCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फ्यूज सॉल्ट लिया सोडियम क्लोराइड का, जिसका फार्मूला आपको पता है NaCl, यानी इसको टेबल साल्ट भी बोला जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइज का क्या मतलब है? जब आप इसको ब्रेक डाउन करोगे यानी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको इसके रिस्पेक्टिव आइंस में ब्रेक डाउन कर दोगे और जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो ये सोडियम आइन और क्लोराइड आइन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। यहाँ पे हमने देखें सॉलिड सोडियम क्लोराइड लिया, इसको जब वाटर में डिजोल्व किया तो लिक्विड फॉर्म में इसके सोडियम आइन बनेंगे और क्लोराइड आइन बनेंगे। तो आपको पता है कि हम एक्सप्लेनेशन में बता के आए हैं आपको कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो हमेशा एनोड पे होंगे। तो एनोड पे आपको पता है कि कौन से आइन जाएंगे? नेगेटिव आइंस यानी क्लोराइड आइन जाएंगे और यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो क्लोराइड आइन गए और यहाँ पे इन्होंने अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? क्योंकि आपके पास दो क्लोरीन के एटम थे, आइन थे, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन ऑक्सीडेशन। और इसी के साथ साथ रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होगी। कैसे होगी? सोडियम आइन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव आइंस जो हैं सोडियम आइन मूव टूवर्ड्स कैथोड, तो ये कैथोड पे आएंगे और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर वही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? गेन हो जाएंगे। तो सोडियम आइन जो है कैथोड पे जाके दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जो कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे? लूज हुए थे। मतलब ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे रिडक्शन में वही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? गेन हो जाएंगे। तो सोडियम आइन जो है वो कैथोड पे जाएंगे और उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान लूज हुए थे और सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन
रिडक्शन। तो फिर आपको पता है कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को थॉरोली डिस्कस किया था। ओवरऑल रिएक्शन आप कैसे बनाते हैं, मतलब ओवरऑल रिएक्शन को आप रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देंगे। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव साइड पे यानी राइट साइड पे आपके पास जितने भी लेफ्ट साइड पे जो भी केमिकल होंगे वो आप एक तरफ लिख लोगे और राइट साइड पे जो होंगे वो एक तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास 2Cl है और 2 सोडियम आयन है, 2 क्लोराइड आयन है और 2 सोडियम आयन है, तो आप इनको लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे। और बाकी जो राइट साइड के आपके Cl2 है और यहाँ पे 2Na है वो हम इसके राइट साइड पे लिख लेंगे। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पे लूज होंगे, यहाँ पे गेन हो जाएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो है आपके पास ये आएगा। तो ये इस सेल की वर्किंग थी। अगले लेक्चर में हम गैल्वानिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसके दौरान जो केमिकल प्रोसेस होता है वो डिस्कस करेंगे। और आपने यहाँ पे जो पॉइंट रिमाइंड करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके केमिकल रिएक्शन को क्या कराओगे, प्रोसीड कराओगे। और आपके पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स था यानी एक्सटर्नल एजेंट जो था वो आपके पास क्या थी, बैटरी थी। जब तक आप बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।